अनयूजुअल एटमॉस्फेयर ऑफ द स्कूल, यानी स्कूल का ऐसा एटमॉस्फेयर जो बाकी दिनों से बिल्कुल अलग था। फ्रांस वांटेड टू रीच हिज डेस्क अननोटिस्ड। फ्रांस अपने डेस्क पर इस तरह पहुंचना चाहता था कि कोई उसे नोटिस ना कर पाए। ही होप देयर वुड बी नॉइज़ एंड कॉमोशन एज यूजुअल। वो होप कर रहा था कि ज़रूर क्लासरूम में नॉइज़ होगी, कॉमोशन होगी, हमेशा की तरह। कॉमोशन यानी हलचल। ही डिपेंडेड ऑन दिस नॉइज़ एंड बस्टल टू रीच हिज डेस्क अननोटिस्ड। तो वो इसी नॉइज़ और बस्टल पे डिपेंड होता हुआ अपने डेस्क तक अननोटिस वे में पहुंचना चाहता था। इसीलिए वो घर से स्कूल के लिए लेट हो गया। बट एज सुन एज ही रीच्ड देयर, लेकिन जैसे ही वो वहाँ पे पहुँचा, ही वॉज सरप्राइज्ड। वो हैरान रह गया। इंस्टेड ही फाउंड द स्कूल यूजुअली अनयूजुअली क्वाइट। उसने देखा कि स्कूल तो बहुत ही शांत है। स्टूडेंट्स वर सिटिंग क्वाइटली इन देयर रिस्पेक्टिव सीट्स। स्टूडेंट्स जो हैं वो अपनी अपनी सीट पे बहुत ही शांति से बैठे हैं। मिस्टर हैमल वॉज नॉट रैपिंग हिज रूलर ऑन द टेबल। मिस्टर हैमल भी हमेशा की तरह टेबल पर अपना रूलर जो है उसको रैप नहीं कर रहे, खटखट नहीं कर रहे। ही वॉज सिंपली मूविंग अप एंड डाउन द रूम। वो क्या कर रहे हैं, इधर उधर कमरे में घूम रहे हैं। विद हिज रूलर अंडर हिज आर्म, और उन्होंने अपनी आर्म के नीचे अपना रूलर रखा हुआ है। ही लुक्ड सीरियस एंड क्वाइट। वो बहुत ही ज़्यादा सीरियस, गंभीर और शांत दिख रहे हैं। देयर वॉज नो चांस फॉर फ्रांस टू एंटर द रूम अनसीन। अब फ्रांस के लिए कोई चांस नहीं था कि वो रूम में बिना दिखे पहुँचे। फाइनली ही हैड टू ओपन द डोर। उसे डोर खोलना ही पड़ा एंड एंटर बिफोर एवरीबडी, और सबके सामने आना ही पड़ा। अनएक्सपेक्टेडली मिस्टर हैमल डिड नॉट रिब्यूक हिम। अब मिस्टर हैमल ने बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कुछ ऐसा किया, और क्या किया उन्होंने, मिस्टर हैमल ने फ्रांस को बिल्कुल नहीं डांटा। रिब्यूक यानी डांटना। इंस्टेड, बल्कि ही स्पोक काइंडली टू हिम, वो उसे प्यार से बात करने लगे। एंड टोल्ड हिम टू गो टू हिज डेस्क, और उन्होंने उसे कहा कि अपने डेस्क तक चले जाओ। मिस्टर हैमल इन हिज बेस्ट क्लोथ्स। व्हेन फ्रांस हैड सेटल डाउन ही लुक्ड एट मिस्टर हैमल। जब फ्रांस अपनी सीट पर बैठ गया, सेटल डाउन हो गया, उसने मिस्टर हैमल की ओर देखा। देयर वॉज अनदर सरप्राइज फॉर हिम। अब उसके लिए एक और सरप्राइज था। मिस्टर हैमल हैड पुट ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट। मिस्टर हैमल ने बहुत ही सुंदर ग्रीन कोट पहन रखा था। हिज फ्रिल्ड शर्ट, एक झालर वाली शर्ट पहन रखी थी। एंड हिज एम्ब्रॉयडर्ड ब्लैक सिल्क कैप, और एक ऐसी ब्लैक सिल्क कैप पहन रखी थी जिस पे एम्ब्रॉयडरी हो रखी थी। ही वोर दीज क्लोथ्स ओनली ऑन स्पेशल ओकेशंस। वो इस तरह के कपड़े सिर्फ स्पेशल ओकेशन पर ही पहनते थे। बट इट वॉज नो स्पेशल डे। बट आज तो कोई स्पेशल डे नहीं था। एंड फ्रांस कुड नॉट अंडरस्टैंड। अब फ्रांस समझ नहीं पाया वाई मिस्टर हैमल हैड वॉर्न हिज संडे क्लोथ्स। अब मिस्टर हैमल ने ये संडे क्लोथ क्यों पहन रखे हैं। विलेजर्स इन द क्लास। देयर वॉज स्टिल अनदर सरप्राइज इन स्टोर फॉर फ्रांस। अब फ्रांस के लिए एक और सरप्राइज था। द बैक बेंचेस ऑफ द क्लास वर यूजुअली एम्प्टी। जो क्लास के बैक बेंचेस होते थे, पीछे वाले बेंचेस, वो यूजुअली एम्प्टी होते थे, खाली होते थे। बट दैट डे दे वर ऑक्यूपाइड बाय सम विलेज पीपल। लेकिन उस दिन उसको कुछ विलेज पीपल ने ऑक्यूपाई कर लिया था। ऑक्यूपाई यानी कुछ अधिकार में ले लेना। तो उस पर बैक बेंचेस पर कौन बैठे थे, विलेज पीपल। द फॉर्मर मेयर, द फॉर्मर पोस्टमास्टर, ओल्ड होजर विद हिज 3-cornered hat, the some and some other village people were found sitting on those rear benches. rear benches यानी बैक बेंचेस। तो उस समय वहाँ बैक बेंचेस पे कौन कौन बैठे थे, फॉर्मर मेयर यानी फॉर्मर यानी पूर्व, जो पहले मेयर रह चुका है, एंड फॉर्मर पोस्ट मास्टर, जो पहले पोस्ट मास्टर रह चुके हैं, ओल्ड होजर, तो ये सब लोग बैठे हुए थे। ओके। द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन। मिस्टर हैमल क्लाइम्ड अप हिज चेयर। क्लाइम्ड का मीनिंग वैसे चढ़ना होता है, बट यहाँ पे इसका मीनिंग है कि मिस्टर हैमल अपनी चेयर पर बैठे एंड स्पोक टू हिज प्यूपिल्स इन अ जेंटल एंड सीरियस टोन, और अपने स्टूडेंट से बहुत ही जेंटल वे में और सीरियस टोन में बात करने लगे। ही टोल्ड देम दैट एन ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन। उन्होंने बताया कि बर्लिन से एक ऑर्डर आया है। क्या ऑर्डर है, फ्रेंच वुड नॉट बी टॉट एनी मोर, कि फ्रेंच अब बिल्कुल नहीं पढ़ाई जाएगी। फ्रेंच लैंग्वेज है। इंस्टेड जर्मन वॉज गोइंग टू बी टॉट एंड द न्यू टीचर वॉज एक्सपेक्टेड टू अराइव द फॉलोइंग डे। फॉलोइंग डे यानी नेक्स्ट डे, कि फ्रेंच अब नहीं पढ़ाई जाएगी बल्कि जर्मन पढ़ाई जाएगी, और नेक्स्ट डे यानी कल से एक न्यू टीचर आएगा तुम्हें जर्मन पढ़ाने के लिए। एज सच दे वर गोइंग टू हैव देयर लास्ट लेसन इन फ्रेंच दैट डे। तो वो कहते हैं कि अब तुम्हें जो है फ्रेंच में लास्ट लेसन मिलने वाला है। नाउ फ्रांस अंडरस्टूड
अब फ्रांस समझ गया व्हाट ऑर्डर देयर वाज ऑन द बुलेटिन बोर्ड, कि जब वो वहाँ से जा रहा था तो बुलेटिन बोर्ड पे क्या ऑर्डर होगा। एंड वाई द ब्लैक स्मिथ हैड टोल्ड हिम नॉट टू हरी, और क्यों ब्लैक स्मिथ ने उसे कहा था कि जल्दी ना करो, जल्दबाजी मत करो। ही नाउ अंडरस्टूड वाई मिस्टर हैमल हैड पुट ऑन हिज बेस्ट क्लोथ्स। अब उसे ये भी पता चल गया कि मिस्टर हैमल ने क्यों अपने बेस्ट क्लोथ्स पहन रखे हैं। मीन्स उसे अपने सारे क्वेश्चंस का आंसर मिल गया।